आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। इस साल विधानसभा चुनाव के लिए केसीआर सरकार ने गरीब परिवारों और पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं से समर्थन हासिल करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। बताया जाता है कि उगादी और श्री राम नवमी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मार्च में 3 कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक यादव और कुर्मा समुदायों के बीच उगादी के अवसर पर मवेशियों के वितरण का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए केसीआर पोषण किट और स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान जैसी योजनाओं का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और निलंबित भाजपा नेता राजा सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पार्टी निलंबन नहीं हटाती है तो वो तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा के एक वफादार सिपाही होने का दावा करते हुए विधायक ने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ उनकी टिप्पणी के बाद पैदा हुए विवाद के बाद विधायक को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने भाजपा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, लेकिन अभी तक उनका निलंबन रद्द नहीं किया गया है। अब जैसा कि तेलंगाना विधानसभा चालू वर्ष में आयोजित होने वाली है, राजा सिंह को भरोसा है कि निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज किसान नेता हिमांशु तिवारी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। 31 वर्षीय हिमांशु तिवारी यूपी के रहने वाले हैं। बीआरएस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो बीआरएस के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तिवारी 2020-21 में संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे और संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिसने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों का मुखर विरोध किया था। तिवारी यूपी के जौनपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं। उन्होंने वाराणसी में कंप्यूटर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 2015 से वो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। हैदराबाद में एक 16 साल के छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। ये छात्र आवासिक विद्यालय में पढ़ाई करता था। स्कूल के क्लासरूम में ही इस छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के सहपाठी जब इस क्लासरूम में पहुंचे तो उन्होंने लड़के को लटका हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने बताया कि छात्र स्कूल के पास ही एक शहर का रहने वाला है। इसने कपड़े सुखाने वाली नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाई है। हालांकि कोई सुसाइड नोट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद से वो गायब था। आखिरकार रात 10 बजे उसका पता चला। पुलिस ने बताया कि सहपाठी ही लिफ्ट लेकर छात्र को ही नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष एम कोंडाराम ने आज घोषणा की है कि तेलंगाना बचाओ बैठक 10 मार्च को होगी। कार्यक्रम के पोस्टर जारी करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने वाले लोग बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि बैठक उसी भावना के साथ होगी जिसके साथ तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मिलियन मार्च का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्राप्त सुझाव के आधार पर भविष्य का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। कोंडाराम ने कहा कि तेलंगाना राज्य अकेले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कारण नहीं बन पाया है, बल्कि लोगों की लड़ाई के कारण एक वास्तविकता बन गया है। चलती बस में एक बस कंडक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। घटना तेलंगाना के मेडक जिले के नरसापुर में हुई। ये बस परगनापुर से संगारेड्डी की ओर जा रही थी। कंडक्टर की पहचान भिक्षापति के रूप में हुई है, जो कार्डियक अरेस्ट के कारण बस से गिर गया। उन्हें ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आरटीसी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंडक्टर की मौत के लिए उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब के आधार पर छुट्टी के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर और आप नेता भास्कर राव ने पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने पर भास्कर ने कहा कि वो विकसित नहीं होना चाहते हैं। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये शर्मनाक है कि उनके 2 मंत्री जेल में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूँ। भास्कर राव करीब 11 महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खुद
पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। भास्कर के पार्टी ज्वाइन करने को आपने कर्नाटका चुनाव से पहले बड़ा दाव बताया है। पार्टी ने भास्कर को बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी थी। पार्टी ने उन्हें चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया था। वहीं भास्कर का चुनाव से पहले पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान दिख रहा है। केरल की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से जबरदस्त विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। घटना एर्नाकुलम जिले के बरपुझा की है। यहां की पटाखा बनाने वाली यूनिट में विस्फोट होने के बाद आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। ये विस्फोट इतना भीषण था कि बिल्डिंग चकनाचूर होकर मलबे में तब्दील हो गई। एर्नाकुलम डीसी रेणुराज ने बताया कि 28 फरवरी को शाम 5:30 बजे के करीब बरपुझा के पास पटाखों की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आबादी वाले इस इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण था। जांच चल रही है। वहीं ये विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास रह रहे लोगों को शुरू में लगा कि कोई भूकंप आ गया। इस हादसे में बच्चे भी घायल हुए हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।